फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रों ने हाल ही में टेक्नोलॉजी, देश की संप्रभुता और आने वाले ग्लोबल ऑर्डर पर अपना एक बहुत ही मजबूत नजरिया पेश किया है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं और समझते हैं कि उनके इन विचारों के असल मायने क्या हैं। हम इस पूरी चर्चा को 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे फ्रांस की एक बड़ी टेक प्रॉब्लम से, फिर जानेंगे कि पूरा यूरोप क्यों पीछे है, फिर उनकी वापसी की योजना को समझेंगे, एक नई दुनिया की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि एक लीडर के तौर पर उनकी उम्मीदें और डर क्या हैं। तो सबसे पहले आज की जो चुनौती है उसे समझने के लिए हमें फ्रांस के इतिहास के एक बहुत बड़े विरोधाभास पर नजर डालनी होगी। देखिए, जैसा कि राष्ट्रपति मैक्रों खुद याद दिलाते हैं, फ्रांस का इनोवेशन और रिस्क लेने से बहुत गहरा नाता रहा है। सच तो यह है कि बिजनेस की दुनिया का सबसे मशहूर शब्द एंटरप्रेन्योर, वो भी तो एक फ्रांसीसी शब्द ही है। और यही शानदार इतिहास आज की हकीकत को और भी ज्यादा हैरान करने वाला बना देता है। इससे एक सीधा सवाल उठता है जिसका जवाब खुद मैक्रों ने देने की कोशिश की है कि आखिर फ्रांस कहाँ चूक गया। उन्होंने ये माना कि ये दिक्कत सिर्फ फ्रांस की नहीं बल्कि पूरे यूरोप की है, और इसकी वजहों को उन्होंने 3 हिस्सों में तोड़कर समझाया है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि प्रॉब्लम को आइडियाज़ की कमी नहीं बताया गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम बताई गई है स्ट्रक्चर की। मतलब एक बड़ा बाजार चाहिए, आसानी से मिलने वाला पैसा चाहिए, और हाँ, एक ऐसी सोच चाहिए जो फेल होने से डरे नहीं। तो सवाल यह है कि फ्रांस इस चुनौती से निपटने के लिए कर क्या रहा है। चलिए अब वापसी के इस पूरी रणनीति पर एक नजर डालते हैं। इस प्लान के पीछे एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसका मकसद है डेटा सेंटर्स जैसा जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। इससे न सिर्फ दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां फ्रांस की तरफ आएंगी, बल्कि देश के अंदर भी एक मजबूत टेक माहौल बनेगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, ये लोगों की भी है। फ्रांस खुद को दुनिया भर के स्टूडेंट्स और फाउंडर्स के लिए एक ऐसी अनोखी जगह के तौर पर पेश कर रहा है जहां उन्हें सिर्फ एक टेक कैंपस नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ मिले। और ये बात इस प्लान के बड़े मकसद को एकदम साफ कर देती है। वो टेक्नोलॉजी की अगली बड़ी छलांग यानी क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक बड़ा दांव लगा रहे हैं। हाँ, इसमें जोखिम ज्यादा है, पर अगर कामयाब हुए तो इनाम भी उतना ही बड़ा होगा। असल में ये जो पूरी टेक स्ट्रैटेजी है, ये एक बहुत बड़ी तस्वीर का बस एक छोटा सा हिस्सा है। और वो बड़ी तस्वीर है दुनिया में फ्रांस की भूमिका के लिए एक बिल्कुल नया विजन। मैक्रों के मुताबिक एक लोकतंत्र तभी असली होता है जब उसके लोग बिना किसी दूसरे देश पर टेक्नोलॉजी या डिफेंस के लिए निर्भर हुए अपने फैसले खुद ले सके। तो मतलब ये है कि दुनिया अब उस दौर से आगे बढ़ रही है जहां देशों को 2 सुपर पावर्स में से किसी एक को चुनना पड़ता था। अब बात हो रही है एक ऐसे दौर की जहां देश अपना भविष्य बनाने के लिए अपनी शर्तों पर कई देशों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। जब भविष्य की तरफ देखते हैं तो फ्रांसीसी राष्ट्रपति को 2 बहुत शक्तिशाली लेकिन एक दूसरे से एकदम उल्टी ताकतें हमारे कल को बनाती हुई दिखती हैं। उनकी सबसे बड़ी चिंता है दुनिया में बढ़ती अस्थिरता। उन्हें डर है कि हम कहीं 19वीं सदी जैसे झगड़ों की तरफ वापस ना लौट जाएं और वो नियम ना टूट जाएं जिन्होंने अब तक दुनिया में एक तरह की शांति बनाए रखी है। लेकिन उनकी उम्मीद का सबसे बड़ा कारण है दुनिया भर में मौजूद पढ़े लिखे युवाओं की एक बहुत बड़ी तादाद। उन्हें यकीन है कि यही पीढ़ी हमारे सामने की बड़ी बड़ी चुनौतियों का हल निकालेगी और एक बेहतर भविष्य बनाएगी। तो कुल मिला के हमने क्या देखा? हमने एक प्रॉब्लम का बिल्कुल साफ विश्लेषण देखा, उसके हल के लिए एक दमदार योजना को समझा और इन सब को आपस में जोड़ने वाली एक बड़ी जियोपॉलिटिकल सोच पर भी गौर किया। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि क्या इस बढ़ती खींचतान की दुनिया में एक पूरी तरह से स्वतंत्र मल्टीपोलर दुनिया का सपना सच हो सकता है, या फिर आखिर में हर देश को किसी एक सुपर पावर का पक्ष चुनना ही पड़ेगा?